बसपा सांसद ने की मान्यवर कांशीराम साहब को भारत रत्न देने की मांग। संसद के शून्यकाल के दौरान बहुजन समाज पार्टी के सांसद ने बहुत बड़ा प्रस्ताव जो है लोकसभा में रखा। लोकसभा में यह प्रस्ताव रखने के बाद में पूरी लोकसभा में जो है हंगामा मच गया। वहां पर इस बात को लेकर के जब चर्चा हुई तो उन सारे बहुजन नेताओं के नाम सामने आने लगे जिन्होंने बहुजन विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस देश के लोगों को तथाकथित जो मनुवादी मानसिकता वाले लोग हैं उनके खिलाफ जो आंदोलन किया था, उस आंदोलन को चलाने के लिए जिन जिन महापुरुषों ने अपना लहू दिया, अपना प्राणों का जो बलिदान दिया और उसके साथ ही बहुजन समाज को जगाने का काम किया, उन लोगों के लिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब, इनका नाम जो है बहुजन समाज पार्टी के सांसद ने भारत रत्न को लेकर के जो है बड़ी मांग करी। सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल पहर में मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। महोदय, देश के गरीब, लाचार, बेबस लोगों की आवाज बनने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी, जिन्होंने आजाद भारत में समतामूलक समाज की स्थापना करने हेतु अपने जीवन को बहुजन समाज के हितों की रक्षा करने के लिए कुर्बान कर दिया। उनके इस बहुजन समाज को उत्थान के लिए किए गए कार्यों के लिए कई बार हमारी पार्टी के मुखिया व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने भी मानव श्री कांशीराम साहब को भारत रत्न देने की मांग कर चुकी हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी मानव साहब श्री कांशीराम जी को भारत सरकार से भारत रत्न देने की मांग करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर कांशीराम साहब वो महापुरुष है, वो मसीहा है जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के इस आंदोलन को, राजनीतिक आंदोलन को कैसे सफल किया जाता है, एक बेहतरीन उदाहरण इस देश में पेश किया। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में 4-4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई और उसके दौरान बहुजन जब सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो किस तरीके से शासन प्रशासन चलता है, किस तरीके से संविधान का राज आता है और किस तरीके से बहुजनों के साथ में अल्पजनों के जो सब हक अधिकार है वो सुरक्षित रहते हैं। यह उदाहरण जो है इस देश को दिया और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने इस संसद के शून्यकाल के दौरान बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर कांशीराम साहब का भारत रत्न देने को मांग कही। और जब यह मांग होती है तो इस मांग के दौरान तमाम मनुवादी विचारधारा को मानने वाले लोग, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी को, चाहे कांग्रेस को, चाहे अन्य दलों के लोग, इस बात के ऊपर बवाल करते हैं और पूछते हैं कि कांशीराम साहब का जो कारवा है और या फिर उन्होंने जो आंदोलन चलाया वो सिर्फ कुछ जाति विशेष के लिए चलाया और इस बात को लेकर के बड़ा बवाल हुआ। लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि 85% बहुजनों को राजनीति में किस तरीके से सफलता मिलती है, किस तरीके से जीरो से लेकर के हीरो बनाया जाता है, सड़क से लेकर के संसद तक कैसे बहुजनों को पहुंचाते हैं। यह जो उत्तम उदाहरण जो है मान्यवर साहब कांशीराम ने अपने जीवन में रहते हुए करते दिखाया। वह खुद एक साइंटिस्ट थे जो खुद फॉर्मूले के बिना कभी नहीं चलते थे। चाहे फिर वो बहुजन समाज पार्टी बनाने के पहले उन्होंने बामसेफ बनाई, उसके पहले DS4 बनाई और 14 अप्रैल 1984 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जन्मदिन के ऊपर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी यह संगठन बनाया। जब संगठन बनता है तो बहुजन समाज पार्टी को पहले चुनाव में जो है असफलता मिलती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जब वास्तविकता में रास्ते पे निकल के मान्यवर कांशीराम साहब के नेतृत्व में जब इस देश में काम करती है, तब बहुजन समाज पार्टी वास्तविकता में सांसद से लेकर के संसद, रास्ते से लेकर के संसद तक के जाती है, विधायक से लेकर के सांसद तक बनाती है, MP बनाती है और इस देश की राजनीति को प्रभावित करने का काम खुद मान्यवर साहब कांशीराम जी के नेतृत्व में होता है। और इसी बात को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के सांसद गिरीश चंद्र जाटव ने इस बात की मांग संसद के शून्यकाल सत्र में की है और संसद को यह बताया है कि मान्यवर साहब कांशीराम जो है इस देश के वो मसीहा है जहां पर गरीबों मजलूमों को राजनीति में कैसे आना चाहिए और राजनीति में सफल कैसे होते हैं। यह जो उदाहरण है मान्यवर साहब कांशीराम जी ने करके दिखाया है और इसीलिए उन्हें भारत रत्न की मांग जो है यह उन्होंने
और इसीलिए उन्हें भारत रत्न की मांग जो है संसद में रखी। मान्यवर साहब कांशीराम जी का जो कारवा है यह बड़े ही जोरों शोरों से आज बहुजन समाज पार्टी तो चला ही रही है। बहन मायावती जी ने भी इसकी कई मांगे राज्यसभा में भी की है और देश के तमाम उन लोगों को बताया है कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के महापुरुष जिनको हम आज मसीहा बोलते हैं, बहुजनों के मसीहा के नाम से मान्यवर साहब कांशीराम जी को जाना जाता है, उन्हें भारत रत्न देने की मांग यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी बार बार करते आई है। और इसी बात को आज संसद में भी गिरीश चंद्र जाटव जो कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद है उन्होंने उठाया है। आपको बता दिया जाए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान लिखने के बाद में, बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद में 30 सालों के बाद में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा ही उन्हें भारत रत्न दिया जाता है। मतलब बाबा साहब को भारत रत्न दिलवाने में 1990 में जो काम बहुजन समाज पार्टी ने किया वो खुद बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब को मान सम्मान दिलाने का काम किया। और आज खुद मान्यवर साहब कांशीराम जो कि बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, DS फॉर बामसेफ बना करके बहुजनों के संगठन को जो है जीवन दान देने का काम किया, उनको बहुजन समाज पार्टी ने मांग कही है कि इस देश में तमाम बहुजनों के मसीहा को भारत रत्न देने की मांग की जाए। जिस तरीके से आज आप देखोगे कि इस देश में तथाकथित सवर्ण मानसिकता के लोग जब जब सरकार में आते हैं तब उन्होंने अपने ही जाति विशेष के लोगों को, अपने ही समुदाय के लोगों को भारत रत्न देने की जो है बात यहाँ पर कही है। चाहे फिर वो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का नाम हो और आज जिनकी कुछ समय पहले डेथ हुई लता मंगेशकर, संगीत क्षेत्र में उन्हें जब भारत रत्न देने की मांग कही गई है और दिया गया है, तो इस देश के बहुजनों के हक और अधिकारों को दिलाने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, वो मान्यवर साहब कांशीराम जी को भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए, यह सवाल भी उन्होंने संसद के शून्यकाल के दौरान पूछा है। हम भी यह बार बार बहुजन समाज के उन तमाम नेताओं से और तमाम लोगों से, आवाम से हम यह कहना चाहते हैं कि उन बहुजन महापुरुषों का मान सम्मान तभी होता है जब खुद बहुजन समाज के लोग सत्ता में आते हैं, जब खुद बहुजन समाज के लोग इस देश के विधानसभाओं में और संसद में बैठते हैं। हालांकि ये लड़ाई जो है अभी तक के जारी है। बहुजन महापुरुषों का आंदोलन जो है वो हमेशा से ही जीरो से शुरू होकर के ऐसी पायदान पर पहुंच जाता है जहां पर खुद बहुजन समाज आज स्थिति में आता है कि हाँ, आज वो अपने हक और अधिकारों की मांग जो है सरकार के सामने कर रहा है। और इसी तमाम घटना को लेकर के इस देश में जो है हमेशा से ही बवाल होते आ रहा है। पद्म भूषण से लेकर के पद्म विभूषण तक के जितने भी नाम अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक जाति के लोग ही किसी विशिष्ट समुदाय और जाति के लोगों को ही वह चीज़ मिली है, भारत रत्न मिला है, बड़ा सम्मान मिला है। अब मैं सभी लोगों से यह सवाल पूछना चाहता हूँ और चैनल के माध्यम से यह सवाल पूछना चाहता है, क्या बहुजन समाज के लोगों में क्या वो क्वालिटी नहीं है? क्या बहुजन समाज के लोगों में संघर्ष करने की स्थिति नहीं है? क्या बहुजन समाज भारत रत्न के लायक नहीं है? एक बाबा साहब छोड़ करके तमाम कितने लोगों को इन मनुवादी मानसिकता के लोगों ने भारत रत्न दिया है? यह सवाल भी मैं साथियों आपके लिए छोड़ता हूं और आप भी जो है इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।